हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे तो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है जो टच होती है वो कैसे काम करती है। देखिए आप लोगों ने सभी ने आईफोन या टच वाले मोबाइल जरूर चलाए हों। तो आप जैसे ही टच करते आपने इस ऐप को खोल आपको इस ऐप को खोल मैंने आईफोन लिया है अपने फ्रेंड्स का, अमित का। ठीक है, तो उसको मैं ऐप को खोलना है तो इसे टच करेंगे आप। तो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इस चीज़ को आज हम जानेंगे। तो देखिए इसमें लेयर्स होती हैं, जो हमारी जो स्क्रीन होती है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स को हम एक एक करके देखते हैं और ये एक्चुअल में किस लेवल पर काम करता है, फिजिक्स के किस लॉ पर काम करता है, ये हम देखेंगे और जानेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले जब हम अपनी फिंगर को किसी भी ऐप पर टच करते हैं तो ये लेयर क्या होती है, सेंस करती है, आपकी फिंगर को सेंस करती है। अब देखिए जब आप यहाँ पे टच करेंगे, देखिए होता क्या है, एक गॉस लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने। गॉस लॉ जो होता है फिजिक्स में, उसका एक थर्ड एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, फॉर्मली चार्ज इन सीट। तो वही यहाँ पर क्या होता है, एक कंडक्टिव मटेरियल की एक प्लेट होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी प्लेट जिसके आर पार हम आसानी से देख सकें, ऐसी प्लेट को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। और ये कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती है जिसको बोलते हैं हम आईटीओ। ये क्या करता है, आईटीओ का फुल फॉर्म होता है इंडियम टिन ऑक्साइड। ये इससे मिलके बनी होती है। इंडियम एक मटेरियल होता है और टिन और ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट कंडक्टर मटेरियल होता है। देखिए ये लेयर जो आपको दिख रही है जिसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं, तो इस तरीके से लाइंस दिख रही होंगी, एक इस तरीके, एक तो ऊपर की तरफ लाइन दिख रही होगी, एक तरीके से लाइन। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं यही आईटीओ। ये जो आईटीओ है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो लेयर दिख रही है जिसमें एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो देखिए जब आप सबसे पहले आते प्रोटेक्टिव लेयर। तो देखिए प्रोटेक्टिव ग्लास क्या करता है, जिसको हम गोरिल्ला ग्लास के नाम से भी जानते हैं या और भी ग्लास होते हैं, तो हम चढ़वाते हैं जाके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर। आप जिस शॉप में गए तो वहाँ पर आप पाते हैं। तो देखिए ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम क्या होता है, केवल आपकी जो मेन लेयर उस होती है, जो आपके फोल्डर होता है उसको स्क्रैच करने से बचाता है। तो देखिए इसका काम है केवल जो इनर लेयर्स हैं, जो भीतरी लेयर्स हैं, भीतरी जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की जो प्लेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है सेंसर डिस्प्ले। देखिए सेंसर डिस्प्ले का काम क्या होता है, ये जो सेंसर डिस्प्ले होती है ना, ये टच को डिटेक्ट करता है। जैसे मैंने किसी ऐप को टच किया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं जो ये पता करते हैं कि आपने अपनी फिंगर को, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर टच किया, तो यहाँ पर यहाँ के रीजन में जो सेंसर होंगे छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि मैंने यहाँ पे टच कहाँ पे किया है। तो ये जो दूसरी लेयर है, ये सेंसर लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे सेंसर लगे होंगे, बहुत छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, नैनो मटेरियल से बने। तो यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं और उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि ये पर टच हुआ है। अब देखिए ये जो आईटीओ है ये आपकी ट्रांसपेरेंट कंडक्टर मटेरियल की प्लेट होती है और यही आपकी मेन प्लेट होती है। अगर इस प्लेट को फ़ोन से निकाल दें हम, तो आपके फ़ोन की जो टच की स्क्रीन है वो काम ही नहीं करेगी। तो आपका क्या करना है, ये जो टच वाली जो आईटीओ इंडियम टिन ऑक्साइड की जो प्लेट होती है, यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप गॉस थ्योरम में थर्ड एप्लीकेशन है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सीट जो होती है वो क्या करती है, इनफाइनाइट सीट, जो चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हमने इस पर, देखिए जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से आप जैसे ही इस कंडक्टर को टच करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर कैपेसिटेंस, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। और कैपेसिटेंस चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म था, एक समान था, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा,
अब देखिए मैंने बोला था यहाँ पे वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरीके से लाइंस होती हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल। तो आपने कहाँ पे टच किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टच किया, तो होता क्या है, ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्या काम होता है, ये पता करती हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर आपने अपने हाथ को स्क्रीन से टच किया है। जैसे मान लीजिए कि आपका फोन है, तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑरिजिन होता है 0। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इंस्टा को चलाना है, आपको इस इंस्टा को क्या करना है, चलाना है। तो देखिए होता क्या है कि हम यहाँ से एक्स, नेगेटिव एक्स अक्ष पर कुछ डिस्टेंस चलेंगे, दूरी चलेंगे, वाई अक्ष पे हम क्या करें, कुछ दूरी चलेंगे, और इन दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ये क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने दबाया, तो यहाँ से मान लीजिए इधर आप, इधर से इधर आए -3, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 3 मीटर चले एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर मान लीजिए आप 2 मीटर चले, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंसर होगा वो डिटेक्ट कर लेगा -3.2, और बता देगा सेंसर को कि जो आपकी फिगर जो टच हुई है वो कितनी डिस्टेंस पे टच हुई है, एक्स अक्ष से -3 मीटर, वाई अक्ष से 2 मीटर, और इंटरसेक्शन पॉइंट बता देगा। यहाँ पे जो ऐप जो होगा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। जैसे ही आप टच करते हो, टच करने से होता क्या है, वहाँ पर जो यूनिफॉर्म चार्ज था, आपका जो हाथ था वो एक कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में कुछ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है अपने ऊपर, और कोई यूनिफॉर्म चीज जब वहाँ से हटेगी तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो ITO है, इंडियम टिन ऑक्साइड की प्लेट है, उसको एब्जॉर्ब करके सेंसर प्लेट को दे देगी, और वो कहाँ पे भेज देगा, प्रोसेसर में भेज देगा। जैसे ही प्रोसेसर में जाएगा, अब देखिए एक मैकेनिज्म दिखाई हुई है, प्रोसेसर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करके उस ऐप को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप, मैंने एक इमेज बना रखा है, सबसे पहले आपने फिंगर को टच किया, तो देखिए फिंगर को टच करने के बाद आपका सेंसर डिटेक्ट करेगा, सेंसर लेयर डिटेक्ट करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कहाँ पे हुआ है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर चेंज हुआ है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर चेंज हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाएंगे, एक्स अक्ष पे मान लीजिए 3 और वाई अक्ष पर 2। क्या होगा, कोऑर्डिनेट डिसाइड होने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर को दे दी जाती है, और प्रोसेसर क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स शो करेगा कि आपने पर कहाँ टच किया है। तो इस तरीके से जो फिजिक्स है एक्सपेरिमेंटल वे में कहाँ पर काम करती है हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एक्चुअल में हमारा काम होता है केवल थ्योरी पढ़ लेना, रट लेना। तो हमें अपनी फिजिक्स को और एक्सपीरियंस लेवल पर, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर लेके जाना है, जिससे क्या करना है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। इसी बेसिस पर ये जो टच वाली जो स्क्रीन होती हैं सारी, चाहे वो ATM की स्क्रीन हो, चाहे आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन हो, चाहे जितने भी आपकी टच वाली स्क्रीन होती हैं, सेम प्रोसेस पर काम करती हैं। आज हम लोगों ने मोबाइल की जो टच है, टच स्क्रीन है, वो कैसे काम करती है हमने जाना है। नेक्स्ट हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए फिजिक्स विद प्रहलाद वर्मा के साथ। थैंक यू।